नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। इस समय कोरोना ही कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए उन डॉक्टर्स के ऊपर जो कि पिछले 1 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो मरीज अस्पताल आ रहे हैं, किन हालातों में वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। क्या उन डॉक्टर्स के बारे में ठीक से सोचा जा रहा है? पिछले साल बहुत सारे वायदे किए गए थे उन डॉक्टर्स के लिए, लेकिन अब जब कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश ग्रसित है, तो उन डॉक्टर्स के बारे में क्या वाकई में सरकार सोच रही है? और जो हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या सेकंड वेव को टैकल करने के लिए क्या सक्षम है? इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जयेश लेले, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर जयेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। नमस्कार डॉक्टर लेले, जो कोरोना की जो दूसरी लहर है, वो अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपसे अगर मैं पूछूं ऑनेस्टली, जो कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसे आएंगे उससे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे, वेंटिलेटर्स लाएंगे, आईसीयू बेड्स लाएंगे, उन सारी चीजों का क्या हुआ? आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज ये सवाल करने जरूरी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और जो इस समय देश की स्थिति है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें चरमरा चुकी हैं और देश शायद इस चीज के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पहली जो वेव आई थी या पहला जो पीक आया था समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर के वो जो 3 महीने, उसके पहले लगभग 1.5 से 2 महीना लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन का जो काल था वो उनको तैयार करने के लिए, काफी बेड्स तैयार करने के लिए, आइसोलेशन सेंटर्स तैयार करने के लिए, एंड दे दैट टाइम द केसेस वेर लेस बट दे वर डूइंग दैट। लेकिन वो पहली लहर होते खत्म होने के बाद में सब्सिक्वेंटली लास्ट 3 मंथ्स इफ यू लुक एट इट, मतलब फरवरी से पहले 3 महीने ये केसेस इतने बहुत कम हो गए थे कि शायद वो भूल गए कि कोरोना कुछ आया था। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी पेशेंट्स की लापरवाही और थोड़ी सी गवर्नमेंट की निग्लेक्शन, ऐसा मैं मानता हूं। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो दूसरी लहर जो आई है वो इतनी भयानक है, वो इतनी भयानक है क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोई मानता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। और दूसरे कारण ऐसा हो रहा है कि आज के तारीख में जैसे मैं समझता हूँ 2 लाख केसेस तक टच हो गया है आज का फिगर, जो आप देखेंगे तो कल मतलब पेपर वाला अवेलेबल है आपके पास। तो 2 लाख केसेस इज टू मच। आज के तारीख में कहीं भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, बेड्स आईसीसीयू ऑक्सीजन बेड तक अवेलेबल नहीं है, आइसोलेशन सेंटर तो दूर की बात, काफी लोग घर में आइसोलेशन कर रहे हैं नो डाउट। लेकिन तो भी गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। मेनी हॉस्पिटल्स आर रीओपन्ड अगेन एंड दे वांट मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स। और वो दूसरी जो लहर है कितना दिन चलेगी ये मालूम नहीं है। तो गवर्नमेंट को जो लास्ट टाइम जो पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया था उसका उन्होंने कितना, हेल्थ बजट भी आके गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बजट में दे सेड कि वी विल ट्राई टू, मतलब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हेल्थ सेक्टर को जास्ती से जास्ती बढ़ावा दिया जाए। रूरल एरियाज में आईसीसीयूज है, रूरल एरियाज में स्पेशली क्रिटिकली केयर सेंटर तैयार करने के लिए हम अच्छा सेंटर तैयार करेंगे, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है। तो इसके कारण आज सिटी में भी डेथ हो रही है और कितने डेथ बाहर जैसे छोटे छोटे गाँव में हो रही है वो तो अनगिनत है। अब अगर दिन का केस देखने जाएंगे तो क्या 700-800 तक डेथ हो रही है, तो विच इज डेफिनेटली अलार्मिंग। एंड मेरे हिसाब से एक हेल्थ इमरजेंसी जैसे आज हो गया है आज के तारीख में। लेकिन डॉक्टर लेले, आपको लगता है कि जितने भी राज्य हैं देश के, वो इस समय जो फिगर्स हैं वो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं? शायद जो आंकड़ा है वो ठीक तरीके से लोगों के बीच नहीं आ रहा है, आपको ये लगता है? हाँ है, ये हो सकता है क्योंकि शुरू शुरू में उन्होंने केसेस जो जिस तरीके से काउंटिंग किया था, मतलब टेस्ट किट्स जो जितने आ रहे थे, दिख रहे थे, टेस्ट किट भी उनके पास इतनी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जैसे टेस्ट आरटीपीसीआर करने को चालू कर दिया और आरटीपीसीआर जब ये कंपल्सरी हो गया तभी ये केसेस बहुत दिख रहे हैं। और उसका इफेक्ट जो है वो आज लोगों को आज के तारीख में भी है। ये तो सभी देशों में या कंट्रीज में होता रहता है कि थोड़ा सा अंडर रिपोर्टिंग करे,
किसी को डिक्लेयर नहीं करना होता है, वो घर में बैठ लेता है, अगर अच्छा है तो वो ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर सोचता है कि हॉस्पिटल में जाओ। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये बराबर है, 10 to 20% अंडर रिपोर्टिंग हो सकता है इसके बारे में। तो जो वाकई में जो स्थिति है वो कितनी खतरनाक है डॉक्टर लेले, आपसे समझना चाहेंगे। मैं एक नॉर्मल बेड्स में चार तरीके के बेड्स की अवेलेबिलिटी के सोचता हूँ। जैसे ऑक्सीजन बेड्स है, आईसीसीयू बेड्स है, और क्रिटिकल वेंटिलेटर जो उपलब्ध बेड है। आइसोलेशन बेड्स तो उन्होंने आइसोलेशन बेड्स तो करना बहुत आसान है, कोई भी ओपन जगह में आपको मिलेगा तो उसको आप कवर करके वो आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं। लेकिन जो मेन जो है, जैसे आज ऑक्सीजन सेंटर बनाने के लिए और आईसीसीयू बनाने के लिए और क्रिटिकली केयर जो वेंटिलेटर वाले हैं, ये सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो आज पेशेंट का बेड खाली आने से कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है? आज ऑक्सीजन ही सभी जगह पे। आज महाराष्ट्र का मैं अगर बताऊं तो महाराष्ट्र के आजू बाजू के स्टेट्स में से गवर्नमेंट को परमिशन मांगी जा रही है कि हमको ऑक्सीजन दिलवा दो। उसको टाइम लगेगा। जैसे बंगाल का कोई सेंटर में से महाराष्ट्र को ऑक्सीजन लाने के लिए परवानगी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो आते आते 3-4 दिन निकल सकते। मतलब वो डिस्टेंस बिटवीन महाराष्ट्र एंड बंगाल इज वेरी हाई। तो इतना ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आने का एक कोई आसान काम नहीं है। तो इसके बारे में अगर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किधर किया है? आज 1 साल होने के बाद में आर वी प्रिपेयर्ड, आर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बराबर है। आज के तारीख में डॉक्टर्स का शॉर्टेज हो गया है, नर्सिस का शॉर्टेज हो गया है। और जैसे लास्ट टाइम अगर आपको याद होएगा कि गवर्नमेंट ने बोले था कि 50 लाख का हम लोग इंश्योरेंस डॉक्टर को देंगे, और जितने हमारे पास जैसे लिस्ट है 750 डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए हैं, उनमें से केवल 162 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद दी गई है और बाकी के डॉक्टरों को मदद दी गई नहीं है। इसके लिए डॉक्टर्स भी सोच रहे हैं कि हम हमारी जान जो जोखिम में डाल के क्यों ये करने को जाए। तो मैं इसके लिए आपको डॉक्टर्स लोग यहाँ पर डॉक्टर जयेश, आपको यहाँ पर 2 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी और आपसे एक बार फिर से ये आंकड़ा रिपीट करने के लिए कहूंगी व्यूअर्स के लिए जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि पिछले 1 साल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से कितनी डॉक्टरों की मौत हो चुकी है कोरोना से? 748 डॉक्टर्स की मौत हो गई है। हमने पूरा लिस्ट जो है बेकायदा नीति आयोग, हेल्थ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को पूरे लिस्ट के साथ में, उनके घर के एड्रेस के साथ में, नाम, स्टेट और जहां एरिया है वहां पूरा लिख के भेजा है। और वो उसमें जो गवर्नमेंट बोल रही है कि वो डॉक्टर्स बाहर काम कर रहे थे, उनके बुलाए हुए जगह पे नहीं थे, इसके लिए वो हम लोग 50 लाख इंश्योरेंस नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर्स जो काम कर रहे थे वो कोई सेंटर में काम कर रहे थे या फीवर क्लिनिक में काम कर रहे थे, या तो डॉक्टर दवाखाना बंद रख के या हॉस्पिटल बंद रख के घर पे भी बैठ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने इन डॉक्टर्स के साथ एक तरीके से अन्याय किया है और बहुत ही डीमोटिवेटेड है ये डॉक्टर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 748 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है और जिसको भी, जिसमें से आप कह रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन एक बहुत भारी संख्या को नहीं मिला है इंश्योरेंस का। गवर्नमेंट ने अभी अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से सीआईडी डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारे पास से एक परसों लिस्ट मंगवाई है और वो हमने दे दी है। जैसे सीआईडी चेक करेगी कि ये सच में ये डॉक्टर का डेथ हो गया है और वो कोरोना से डेथ हो गया है। तो अगर सीआईडी को, मतलब आई थिंक देयर चेकिंग इज लिटिल डिफरेंट काइंड देन द गवर्नमेंट। अगर वो ये करेंगी तो मुझे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा ही होएगा। और मैं अच्छा अगर रखूंगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये डॉक्टरों को, आज डॉक्टरों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। देखिए नॉर्मली कोई सीरियस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, इसमें डॉक्टरों को कोई तकलीफ नहीं होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेन जरूर होता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि ऐसे सीरियस पेशेंट का जो रोग है वो उनको होने की जास्ती चांसेस है, क्योंकि वो जो पेशेंट है, वो जो कोरोना जो रोग है, वो रोग इतना महाभयंकर रोग है कि वो ट्रीट करने वाला पेशेंट, ट्रीट करने वाला सिस्टर, ट्रीट करने वाला आया भाई मेहत्रा ने, सबको इफेक्ट हो रहा है। तो ये इतना लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है मैं घर में बैठता हूँ ना, तो आज शॉर्टेज होने का कारण क्या है?
आज शॉर्टेज होने का यही कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, ऑक्सीजन शॉर्टेज है। आज कितने जगह पे देखे कि जैसे प्लास्टिक ट्यूबिंग से ग्लूकोज सलाइंस का शॉर्टेज है, और आईसीसीयू में आपको चाहिए तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। वेंटिलेटर क्या शॉर्टेज है महाराष्ट्र में, वेंटिलेटर बेड्स कल पूरे महाराष्ट्र में कुछ ऑलमोस्ट 40 बेड्स की वेटिंग लिस्ट में थी, जो उन लोग को चाहिए था कि भाई चलो ठीक है आज शाम तक वेंटिलेटर बेड मिल जाएगा, लेकिन ऐसा वेंटिलेटर बेड इजीली अवेलेबल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जी डॉक्टर लेले, आपको याद होगा अगर पिछले साल के जितने भी एड्रेस टू द नेशन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखें तो उसमें बार बार ये बातों का उल्लेख हो रहा था कि देखिए हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने पीपी किट्स बना रहे हैं, वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, बेड्स बना रहे हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो अगर आज हम एक साल बाद जब कोरोना की ये दूसरी लहर शुरू हो गई है, तो क्या आज हम मान लें कि ये जो हमारा आत्मनिर्भर कैंपेन था ये बिल्कुल फेल हो चुका है जहां तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है? आत्मनिर्भर भारत का हेल्थ रिलेटेड जो मैटर था, अगर उन्होंने कुछ किया भी होएगा तो इट वाज रिलेटेड टू व्हाट लेवल। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि उसका डिजास्टर की योग्यता और डिजास्टर की इंटेंसिविटी ये कितनी है, वो हिसाब से हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आज आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जैसे आप बोल रहे हैं कि 90,000 केसेस थे, 94,000 केसेस थे, बाद में एकदम कम हो गए और आज 2 लाख हो गए। मतलब जो लास्ट ईयर से जो हम लोग प्रिपेयर थे वही टाइम शॉर्टेज था। अगर उन्होंने कुछ किया भी होएगा तो स्टिल दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। आई वुड से दे आर अंडर प्रिपेयर्ड व्हाटएवर दे हैव पुट इन देयर एफर्ट्स। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ जीरो हेल्प किया होएगा, लेकिन आज के तारीख में वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट प्रिपेयर्ड, ऐसा मैं बोल सकूंगा। क्योंकि ये 2 लाख केसेस, और ऐसा भी नहीं है कि 2 लाख केसेस कल परसों बंद होने वाले हैं, तो कितना दिन लगेगा मालूम नहीं। और गवर्नमेंट का इनके ऊपर जो पेशेंट्स के कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल हो ही नहीं सकता है ना। पेशेंट का कंट्रोल कैसे हो जाएगा अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से वो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्किंग है, और अगर जहाँ गर्दी होनी नहीं चाहिए ऐसे जो स्पॉट्स है वो हॉटस्पॉट्स वगैरह सब कम कर दे तो ही होएगा। लेकिन आज आप देखो सब्जी मंडी में, आज सुबह को टीवी में था, सब जगह पे देख रहा था कि वो इतनी गर्दी है जैसे नॉर्मल लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। आज महाराष्ट्र में लॉकडाउन 14 दिन कर दिया है, लेकिन आज के सुबह का, कल रात से लॉकडाउन चालू हो गया है, लेकिन आज सुबह को तो सेम पोजीशन था। तो गवर्नमेंट को जब भी लॉकडाउन करने के बाद में इफ दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली, वो उसका इफेक्ट अच्छा आएगा नहीं मेरे हिसाब। लेकिन क्या हम ये कहना ठीक होगा डॉक्टर लेले कि जो सेकंड कोविड वेव है उसके लिए न सरकार प्रिपेयर्ड थी न लोग प्रिपेयर्ड थे, और एक कंप्लीट मिसमैनेजमेंट था? क्योंकि अगर आप किसी भी पैंडेमिक को देखिए तो उसकी 2 से 3 वेव्स आती हैं हमेशा, और ऐसा कैसे हो गया कि सरकार इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी? हमने ये मान लिया था कि सरकार नहीं ये कोरोना मानती खत्म हो चुका है। सरकार ये मानती थी कि सेकंड वेव एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ दिवाली के बाद में। माना गया था कि दिवाली में जैसे बहुत गर्दी होती है, लोग मिलते हैं, इधर उधर जाते हैं, और उस या तो फिर बाद में उसमें क्रिसमस होता है या शादी का मौसम चालू हो जाता है, तो वो टाइम पे आने का चांसेस था। तो लेकिन वो टाइम पे केसेस हमारे यहाँ इतने कम हो गए, 10-15 हजार पूरे दिन में केसेस होने लगे, तो लोग समझ गए कि नहीं चलो सेकंड वेव निकल गई। और जो लापरवाही थी वही हम लोग वी आर कॉट इन दिस निग्लिजेंस। और लापरवाही से लोगों को लगा ही नहीं, कभी आया समझा ही नहीं, और इतने फास्ट कैचअप हो गया इसमें। जो जैसे ये कोरोना वायरस जो है वो जेनेटिकली थोड़ा सा चेंज होते जाता है, तो जेनेटिकली चेंज होने के बाद में इसकी इंटेंसिटिविटी इतनी फास्ट है ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि मेरे जो पेशेंट है उसके वो जमाने में, मतलब लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर फैमिली ऑफ 4 और 5 में होगा तो एक अगर पेशेंट पॉजिटिव निकलता था तो बाकी 3-4 नेगेटिव निकलते थे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। अगर मैं ये टाइम अगर देख रहा हूँ तो पूरे फैमिली की फैमिली, मतलब कम से कम एक पेशेंट आया तो वो पूरा फैमिली, और इनफैक्ट मेरे एरिया में पूरे विंग के पेशेंट लोग का पॉजिटिव निकल गए, ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसा मैं आपसे पूछ रही थी, अभी आपने मेंशन भी किया कि 748 डॉक्टर्स की डेथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर आपने चिट्ठी भी लिखी, आप खुद कह रहे हैं नीति आयोग को। तो क्या सर ये विश्व का सबसे बड़ा आंकड़ा है? विश्व में क्या भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर इतनी भारी संख्या में डॉक्टर्स की डेथ्स हुई है?
मेरे ख्याल से इवन इटली और यूएस में भी इतने डॉक्टर्स एक्सपायर नहीं हो गए हैं। डेफिनेटली जहां तक मैं समझता हूँ कि इंडिया के डॉक्टर्स काफी डेडिकेटेड डॉक्टर्स है। आज इंडिया के डॉक्टर्स डेडिकेशन बहुत वर्ल्ड में माना गया है। इनफैक्ट आउटसाइड द इंडिया जैसे यूके है या यूरोप है या इवन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर काफी अच्छी तरह से भरोसा किया जाता है। और इंडियन डॉक्टर्स को एक कारण मैं समझता हूँ कि बहुत डेडिकेशन से उन्होंने बहुत काम किया, पेशेंट भी बहुत देखे। जैसे इंडिया में भी अभी कल के तारीख में 2 लाख पेशेंट वर्ल्ड में कोई भी देश में नहीं है, खाली मैक्सिमम अपने यहाँ है। और दूसरा, इन अप्रोप्रिएट एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आज उनको काम जैसे 12-12, 14-14 घंटा काम करना पड़ता था, नहीं तो नॉर्मली बाहर जो है वर्ल्ड में 8 घंटा से जास्ती कोई काम नहीं करता है। और इनफैक्ट कोरोना में तो उनको खाली 4 या 5 घंटे काम करने को उनको अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद में दे हैव टू टेक रेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, वो घर नहीं जा सकते, उनके लिए होटल में इंतजाम किया जाता है सो दैट दे डोंट इन्फेक्ट दूसरे लोगों को, वो इन्फेक्शन नहीं दे। क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो अगर 6 घंटा कोविड वार्ड में काम किया है तो ऐसा चांस है कि वो कोविड इन्फेक्शन ट्रांसफर करे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बाहर के वर्ल्ड में अच्छी तरह से हो गया, इंडिया में नहीं हो सका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी। जो डॉक्टर ले रहे, इतनी सारी जो डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं, हम उन्हें बचा सकते थे अगर सरकार ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती। 100%। क्योंकि डॉक्टर जो आज ये खतरनाक महामारी में काम कर रहे हैं खुद की जान जोखिम में डाल के, और कितने डॉक्टर जो सीनियर है, अगर हम लोग वही टाइम पे आप देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अबाउ 65 या 60 को मॉर्बिडिटी, किधर भी बाहर नहीं निकलना, घर में रहना। लेकिन कितने डॉक्टर्स ने इन स्पाइट ऑफ 60 उन्होंने काम किया है, हॉस्पिटल में जाके काम किया है, वार्ड में जाके काम किया है। तो इसके साथ में मतलब उनको शायद देखो आज 50 की उम्र के बाद में कितने डॉक्टरों को या तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कुछ तो छोटी सी बीमारी होने की संभावना होती ही है। और वो तो वैसे ही डॉक्टर का लाइफ स्ट्रेसफुल है, लेकिन ये जो स्ट्रेस, जो एडिशनल स्ट्रेस था वो टाइम पे शुरू में जैसे पीपीए किट नहीं था, अच्छे मास्क हमारे पास डेवलपमेंट नहीं थे, और उसके जो पीपीई किट के स्पेशल जो ग्लोव आते हैं, नाइट्रेट ग्लोव आते हैं, वो काफी हद मतलब शुरुआत पे मालूम ही नहीं पड़ रहा था। तो उसका शॉर्टेज रहने से कारण जो तो जैसे जैसे यूज होते गया और डॉक्टर्स लोग एक्सपायर हो गए इसके अंदर नतीजे में। तो क्या कहेंगे डॉक्टर लेले, अब आगे का जो रास्ता है वो कैसे निकलेगा? आपने कहा शुरू में इंटरव्यू के कि हम हेल्थ इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर है ये कहां पर जाकर रुकेगी। तो आगे का रास्ता आपको क्या दिख रहा है भारत में? आगे का रास्ता मैं समझता हूँ कम से कम 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते बहुत क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी लॉकडाउन या थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, मैं लॉकडाउन ऐसे बोलता हूँ नहीं हूँ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। आज गवर्नमेंट बोल रही है कि जैसे वो टाइम को पूरा लॉकडाउन कर दिया था, कोई भी बाहर नहीं जाना आना, कुछ नहीं करना, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट के ऊपर मैं बहुत ध्यान देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ काम धंधा, बाहर कुछ काम नहीं है तो घर में बैठिए। आपको अगर जो आप काम ऑफिस में करने वाले हैं वो अगर घर से हो सकता है तो घर से काम करिए। और वैसे ही कितने अभी नॉट ओनली आईटी बट गवर्नमेंट ऑफिस में और कितने ऑफिस ने भी घर से काम करने के लिए इंफॉर्मेशन दे दी है। और वो करने के बाद में आपका थोड़ा सा काम भी चालू रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमी भी सामने देखना पड़ता है। तो फर्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सोशल डिस्टेंसिंग, कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन। आज जैसे शादी में आज उन्होंने आज के सुबह को मैंने टीवी पे देखा कि 50 से 25 कर दिया है, और गैदरिंग्स के ऊपर कंट्रोल लगा दिया है, मॉल्स के ऊपर कंट्रोल लगा दिया है। तो ये जो एरियाज जो है, शॉपिंग कोई अर्जेंसी नहीं होता है, शॉपिंग हम लोग 1 महीना वेट कर सकते हैं। तो ये आप अगर ध्यान देंगे तो कंट्रोल कर सकेंगे। और एट द सेम टाइम दे शुड यूज गुड मास्क, सैनिटाइजेशन कंटिन्यूअसली, एंड अवॉइड गोइंग आउट एंड मीटिंग एनीवेयर। खुद के व्हीकल में जाए अगर सिंगल है तो, या रिक्शा में जाए अगर सिंगल है तो। और 2 से 3 जास्ती जन जा रहे हैं तो उसका मतलब है वो घूमने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने नहीं जाना चाहिए, घर में बैठे। एक सवाल मैं आपसे करूंगी डॉक्टर लेले, और वो ऑब्वियसली इसका पूरा जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आपने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की मौत भारत में हुई है विश्व में। अब
अगर चुनावी रैलीज होती हैं, महाकुंभ जैसा एक बड़ा आयोजन होता है देश में, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप डॉक्टर्स को रिस्क में नहीं डाल रहे हैं? क्या इसको लेकर आईएमए कोई एक प्रोपोजिशन या कोई एक चिट्ठी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर क्या उन्हें नहीं समझाएगा कि भाई इस समय चुनाव रुक सकता है, महाकुंभ जैसा आयोजन रुक सकता है, सोशल गैदरिंग्स रुक सकती हैं, लेकिन उस पर कोई रोक नहीं लग रही है, लेकिन आप अल्टीमेटली लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं। उसके बाद जो आपके प्रेशियस डॉक्टर्स हैं, आप उनको भी रिस्क में डाल रहे हैं। तो क्या आईएमए की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेशन जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या सरकार को? डेफिनेटली वही आज सुबह को ही मैंने हमारे कमेटी और प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किया है, क्योंकि आप जो आपने कुंभ मेला का जिक्र किया उसमें आज सुबह को ही मैंने देखा कि आज 1000 से जास्ती लोग पॉजिटिव पाए गए हैं आज एक कुंभ मेला में एक दिन में। तो आप समझिए एक 1000 जो लोग हैं वो घूम फिर रहे हैं, और उसका 8-10 दिन में तो और कितने जन को दे दिया होगा। और ऐसे हम लोग मानते हैं कि एक जो कीटाणु होता है या मतलब एक पेशेंट जो है वो कम से कम डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर कम से कम 9 से 10 लोगों को या कम से कम 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो इतने आपके केस कितने दिन में बढ़ जाएंगे और वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वो जैसे आप तो मैथमेटिक्स होता है वैसे 1 to 1 तो डबल नहीं होता है, वो ट्रिपल और 4 टाइम्स हो जाता है। डेफिनेटली उसमें होना चाहिए। नंबर 2 इलेक्शन तो आप कह रहे हैं कि कुंभ मेले पर रोक लगानी चाहिए, ये आईएमए की मांग है कि कुंभ मेले पर बिल्कुल तुरंत रोक लगाई जाए। एब्सोल्युटली 100% विल पुट इट श्योर। हम लोग देखेंगे और आज के लग करके दोनों पॉलिटिकल जो अभी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो उन्होंने मालूम नहीं अभी रोक सकेंगे क्या नहीं रोक सकेंगे, लेकिन ये कुंभ मेला वगैरह को तो परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी ये टाइम पे। तो कुंभ मेला तो बंद ही करना चाहिए इमीडिएटली, देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर लेले, यू स्टे सेफ एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सत्य हिंदी पर आए। और आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि डॉक्टर जयेश लेले के साथ आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर लेले। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।